हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हम आपके लिए केमिस्ट्री में चैप्टर लेकर आए हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इसे मैं इस तरह से एक्सप्लेन करूँगा कि तुम्हें बहुत ही इजी लगेगा, इजी मेथड, और चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। कार्बन जो है, कार्बन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी डेली लाइफ में। इसमें कोई भी चीज़ हो, चाहे प्लांट्स हो या हमारे कुछ खाने की चीज़ हो, कुछ भी हो, सब में कार्बन तो होगा ही होगा। इसमें कार्बन 14th ग्रुप का एलिमेंट्स है। इसमें 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन्स होते हैं। इसमें दो इस सेल में होंगे और आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिससे इनकी बैलेंसी कितनी होती है 4, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा 2,4 और बैलेंसी होगी 4। इट बिलोंग्स इन 14 ग्रुप। ये जो हमारी पीरियडिक टेबल होती है उसके 14th ग्रुप का एलिमेंट्स है और सेकेंड पीरियड का एलिमेंट्स है। इसका कहीं भी चाहे तो हम कुछ खाने की चीज़ हो, जैसे प्रोटीन्स है, प्लांट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है, ये सब कार्बन के ही बने होते हैं। और ये इसके इतने ज़्यादा कंपाउंड्स होते हैं कि अप्रॉक्स 100 और 18 कंपाउंड एलिमेंट्स हैं। उनमें अगर हम कार्बन के कंपाउंड्स बनाएं और एक तरफ बचे हुए जो एलिमेंट्स हैं उनके कंपाउंड्स बनाएं, तो कार्बन के कंपाउंड जो होंगे वो 1000 टाइम मोर देन रिमेनिंग एलिमेंट्स। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ये ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और ना इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो इसका भी दो रीज़न है। ये एक ऐसा पर्सन है जिसमें ना तो ये किसी को उधार देने में ट्रस्ट रखता है, ना किसी से उधार लेने में ट्रस्ट रखता है। फॉर एग्जाम्पल, दो लोग हैं और दोनों लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। एक बोलता है मैं 4 लाख का इन्वेस्टमेंट करूंगा और दूसरा बोलता है मैं 4 लाख का इन्वेस्टमेंट करूंगा, लेकिन दोनों में से कोई भी डोनेट नहीं करना चाहता कि मैं ऐसे दे दूं या मैं ऐसे दे दूं। तो ये क्या करेंगे, दोनों शेयर करेंगे, दोनों मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो इनमें से कोई भी बोलेगा, वो बोलेगा हमने अपना बिजनेस 8 लाख से स्टार्ट किया। तो कार्बन की कंपेयर हम इससे कर सकते हैं, क्योंकि ये शेयरिंग में बिलीव करता है, ये डोनेट करने में और गेन करने में बिलीव नहीं करता। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट क्यों नहीं करता है, इसका भी रीज़न है। इसमें 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन्स होते हैं, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन्स होते हैं। तो न्यूट्रॉन का काम होता है जो न्यूक्लियस को होल्ड रखना। तो कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता है बिकॉज इट डज नॉट हैव द सफिशिएंट एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा तो इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और वो एनर्जी इसके पास नहीं होती है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर पाता है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन ले क्यों नहीं पाता है, बिकॉज कार्बन कैन नॉट गेन इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज देयर इज नो स्पेस। न्यूक्लियस में इतना स्पेस नहीं है, या 6 न्यूट्रॉन अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन करेगा तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10। तो वो ये होल्ड नहीं कर सकता, मीन्स इसके पास न्यूक्लियस में स्पेस नहीं है कि ये 4 और इलेक्ट्रॉन रख सके, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता। वाई कार्बन मेक ए लॉन्ग चेन कंपाउंड, इसका क्या रीज़न है कि कार्बन जो है हमेशा लॉन्ग चेन कंपाउंड बनाते हैं, सबसे ज़्यादा लंबी चेन इन्हीं की होती है। तो इसके 3 प्रॉपर्टी हैं। सबसे पहले टेट्रावैलेंसी एंड कैटिनेशन, दीज आर 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर मेकिंग ए लॉन्ग चेन कंपाउंड। सो टेट्रावैलेंसी, कैटिनेशन and other properties are there, isomerism and polymerization. Tetravalency, carbon can neither lose nor gain electrons to attain the octet. हमें मालूम है कि कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जिससे कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे। सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन बाय वर्च्यू ऑफ विच
it form 4 covalent bond is called tetravalency of carbon। तो ये होती है इसकी टेट्रावेलेंसी। कार्बन के 4 हैंड होते हैं, 1 2 3 4, ये फ्री होते हैं, ये किसी भी मोनो एटॉमिक के साथ अटैच हो जाएंगे। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या है? द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम्स इज नोन एज कैटिनेशन। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी और मीन्स कैटिनेशन द एबिलिटी टू फॉर्म ए बॉन्ड विच अदर एटम्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। इसमें फॉर एग्जांपल 2 कार्बन, ये कार्बन है, इसके पास ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। अब इसके 4 सिंगल हैंड, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये कैटिनेशन मीन्स कार्बन कार्बन के साथ ही शेयरिंग करता है। फॉर एग्जांपल कार्बन, this is 4 electron in their outermost shell and attached with hydrogen 1, so इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया, इसका डबलेट कंप्लीट हो गया, इसका भी डबलेट कंप्लीट हो गया, इसका भी डबलेट कंप्लीट हो गया। अब ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये ऐसे आ जाएगा। अब कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ये कार्बन कार्बन के साथ ही मिलकर बॉन्ड बनाते हैं, ये हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आइसोमेरिज्म। द फिनोमिना इन विच मोर देन वन कंपाउंड्स हैव सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर इज नोन एज आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल CH3, CH2, 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 CH3. This is normal pentane। इसमें हाइड्रोजन कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5। अब अगर इसे स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखेंगे तो और भी इजीली समझ आ जाएगा। जैसे CHHH, CHH, 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 CHHH। तो यहाँ पे H लगा दो। तो इसमें कार्बन कितने हैं? कार्बन 5 और हाइड्रोजन कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कार्बन कितने होंगे? 12। सॉरी, हाइड्रोजन कितने हुए? 12। अब इसका स्ट्रक्चर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3, CH2, CH3, CH3। इसका नाम स्ट्रक्चर चेंज है बट जो केमिकल फॉर्मूला है वो सेम होगा। कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो कार्बन कितने हैं? 5। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 2 5 1 6 और 3 9 और 3 12। हाइड्रोजन कितने हैं? 12। इसे हम बोलेंगे आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन। अब इसी को हम अगर ऐसे लिखें 1 CH3, 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 CH3। इसमें कार्बन कितने हैं? 5। हाइड्रोजन कितने हैं? 12। बट स्ट्रक्चर चेंज है, तो इसे लिखेंगे हम न्यू पेंटेन। तो इसमें
केमिकल फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो इसे हम बोलेंगे आइसोमेरिज्म। सो ये क्लियर हो गया होगा कि जब इसमें 5 कार्बन थे, फिर 5 कार्बन को हमने इस तरह लिखा तो ये हो जाएगा आइसोपेंटेन। इसमें कार्बन सेम है, हाइड्रोजन सेम है, बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इसमें भी कार्बन सेम है, हाइड्रोजन सेम है, बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो ये होता है आइसोमेरिज्म। एंड नेक्स्ट टॉपिक, this is polymerization. So what is polymerization? The chemical process which the monomers in which the monomers are joined together to form polymers, and this process is known as पॉलीमराइजेशन। जैसे फॉर एग्जांपल हमने इसमें बहुत सारे मोनोमर्स को मिलाकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाया जाता है, इसे हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके हमने N मॉलिक्यूल लिए और इसका पॉलीमराइजेशन कराया। पॉलीमराइजेशन तो इसमें इसके N मॉलिक्यूल CH2 इसके N मॉलिक्यूल बनेंगे, तो ये होगा पॉलीमर्स। एंड दिस नेम इज पॉलीथीन, पॉलीइथीन। और बहुत सारे पॉलीमर्स होते हैं, लेकिन तुम्हारे 10th क्लास में सिर्फ हमें पॉलीमराइजेशन क्या होता है वो एक्सप्लेन करना था। अब बाकी पॉलीमराइजेशन जो तुम ग्रेड स्केल पे पढ़ोगे वो हायर क्लासेस में। नेक्स्ट इज कोवैलेंट बॉन्ड। हमने पहले ही बताया था कि कार्बन जो है वो ऑलवेज कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? द बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 और मोर एटम्स आर कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जब शेयर करते हैं तो जो बॉन्ड बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें 3 टाइप्स के होते हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड जिसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, फॉर एग्जांपल HCl। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, Cl के पास 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा HCl। इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन ने शेयर किया है, एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किया है, तो इसे बोलेंगे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। मेनी अदर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल कार्बन 1 2 3 4 और 1 हाइड्रोजन 1 1 1। तो इसमें कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट एंड सिंगल कोवैलेंट। तो इसे हम लिखते हैं CH। तो दिस ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। एंड डबल कोवैलेंट बॉन्ड जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड जिसमें
3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे। तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल है, जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, तो ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों एटम्स के 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ऐसे ही ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1 2 3, और सेकेंड नाइट्रोजन इसमें 1 2 3, 2 यहाँ 2 यहाँ और 2 ये, तो ये शेयरिंग जो होगी ये होगी 3 3, तो ये होगा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सो दीज आर द सिंगल कोवेलेंट क्या होते हैं, जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। डबल कोवेलेंट में जिसमें 2 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। डबल कोवेलेंट का एग्जांपल है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनता है, तो इसके 2 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाते हैं। एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल है नाइट्रोजन, इसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें 3 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करके और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है हाइड्रोकार्बन्स। कार्बन के ही कंपाउंड्स हैं हाइड्रोकार्बन्स। सो द कंपाउंड विच मेड अप कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स भी 2 टाइप्स के होते हैं। वन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अदर इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। Saturated hydrocarbons, the hydrocarbons which contain carbon-carbon single bond are called saturated hydrocarbons. These also known as alkanes. इन्हें हम alkane के नाम से भी जानते हैं। इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। जैसे फर्स्ट इसका डेरिवेटिव CH4. So this is 1 2 3. This is structure formula CH4. These are saturated hydrocarbons. C2H6 1 2 1 2 3 4 5 6. And C3H8, तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, तो number of hydrogen is 8, and all these are written with the help of this formula. And C4H10. So 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So hydrogen is 10. So these are saturated hydrocarbons. इनमें सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच भी सिंगल बॉन्ड होगा, अदर मोनो एटॉमिक जो एलिमेंट है उसके साथ भी सिंगल बॉन्ड होगा, तो उन्हें बोलते हैं हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट इज देयर प्रॉपर्टीज। सो प्रॉपर्टीज ऑफ saturated hydrocarbons. First property, they are more stable, and less reactive.
ये मोर स्टेबल क्यों होते हैं? क्योंकि इनके बीच सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, इनके बीच सिग्मा बॉन्ड होते हैं और सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं जो कि इजीली ब्रेक नहीं हो पाते, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। और जब स्टेबल होंगे तो रिएक्टिव लेस होंगे। जो भी एलिमेंट अगर मोर स्टेबल होगा तो वो लेस रिएक्टिव होगा। सेकेंड, दे हैव हाई melting point and boiling point. And third, their general formula is CnH2n plus 2, and they gives substitution reaction. They give substitution reaction. ये एडिशन रिएक्शन नहीं देते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो एडिशन रिएक्शन देते हैं और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। So next is unsaturated hydrocarbons. So unsaturated hydrocarbons the hydrocarbons which contain carbon carbon double or triple bond. The hydrocarbon contain carbon carbon double or triple bond. Are called unsaturated hydrocarbon. For example, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन दो वैलेंसी, and this is ethene and triple bond this is इथाइन। इनके बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड है। सो इन्हें हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर प्रॉपर्टीज फर्स्ट, they are less stable and more reactive. And second, they have low MP and BP, and their general formula
one is CnH2n for alkenes and CnH2n minus 2 for alkyne. They gives combination reaction या addition reaction. For example, CH4 plus Cl2 in the presence of sunlight, it gives CH3Cl plus HCl, and again CH3Cl plus Cl2, it gives CH2Cl2 plus HCl, and CH2Cl2 again react with Cl2, it gives CHCl3 प्लस HCl. इसे हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म. दिस इज क्लोरोफॉर्म. एंड अगेन CHCl3 react with chlorine. This is CCl4. This is कार्बन टेट्राक्लोराइड. इसमें एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है और उसकी जगह क्लोरीन आ जाएगा और हाइड्रोजन रिप्लेस होकर HCl बनता है. तो ये जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये ऑलवेज एडिशन रिएक्शंस देते हैं. तो इस वीडियो में कार्बन क्या है, कार्बन लॉन्ग चेन कंपाउंड क्यों बनाता है, उसकी प्रॉपर्टीज, हाइड्रोकार्बन्स एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को मैंने इजीली एक्सप्लेन किया है. नेक्स्ट वीडियो में हम देयर फंक्शनल ग्रुप्स एंड नॉमेनक्लेचर इन सबको एक्सप्लेन करेंगे. तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.